हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अपनी पाठशाला चैनल, जो कि यूट्यूब की एक अनबियस्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीआरएम। क्योंकि सीआरएम एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इस पे हम एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस पे हम एक मिनी सीरीज़ बनाएंगे जो धीरे धीरे एक एक टॉपिक या दो दो टॉपिक्स को इंक्लूड करता जाएगा। तो सीआरएम का फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें हम क्या देखते हैं, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो सीआरएम क्या है? ये एक इसमें हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारे कस्टमर्स को कैसे डील करना है, उनके साथ हमें कैसे डील करना है, उनको रिटेन कैसे करना है, उनको हमें खुश कैसे रखना है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड लॉयल रहे। तो आज जो हम एक इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन। जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इसका हम आज एवोल्यूशन पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पहले हम देखेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की डेफिनेशन। Customer relationship management is a strategy for managing an organization's relationships and interactions with customers, जो कि मैंने आपको अभी कहा था। अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन। सीआरएम कोई नया सब्जेक्ट नहीं, ये पहले से ही था, ये बहुत ज़्यादा पहले से था। तो हम अब इसका एवोल्यूशन पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, मतलब कैसे ये शुरू हुआ। तो पहले क्या होता था, पहले एक एंशिएंट टाइम में क्या होता था, सारी इकोनॉमी जो होती थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड पे होती थी। इसमें क्या होता था, जो फार्मर्स थे वही खुद ट्रेडर्स होते थे, वही मैन्युफैक्चरर्स भी होते थे, वही रिटेल्स भी। फॉर एग्जांपल किसी को बल्क में चाहिए होता था तो वो फार्मर खुद ही देता था। और किसी को अगर हम आज के टाइम के हिसाब से देखें, अगर किसी को 1 kg फॉर एग्जाम्पल चाहिए होता तो वो खुद फार्मर ही देता था। अगर किसी को 1 टन भी चाहिए होता तो वही फार्मर ही देता था। और उस टाइम का क्या था, ये ट्राइब्स में डील करते थे, ये मतलब किसी और दूसरे को नहीं देते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गुजराती था तो वो खाली गुजरातियों के साथ ट्रेड करता था, वो किसी दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करता था। या कोई मराठी था तो वो सिर्फ मराठियों के साथ ट्रेड करता था और किसी के साथ नहीं। तो ये तब का, ये उस दौर का यही रूल था। तो आप एवोल्यूशन में टोटल आपको 5 चीज़ें याद रखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट्स। एक है ज्यूरिंग प्री कॉलोनियल टाइम्स, दूसरा है इन अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, तीसरा है ज्यूरिंग इंडस्ट्रियल एरा एंड इमर्जेंस ऑफ ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, और चौथा जो है वो है ज्यूरिंग लेट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और पांचवा जो है पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा। तो अब हम देखेंगे ज्यूरिंग प्री कॉलोनियल टाइम्स। जो ये पहला है ज्यूरिंग प्री कॉलोनियल टाइम्स, तो इसमें क्या हुआ, एक ट्रेड रूट बना। पहले तो ये कुछ था नहीं, जिसको हम सिल्क रूट कहते थे। तो पहले कुछ ऐसा कुछ था नहीं, तो इसमें क्या हुआ, जो ये ज्यूरिंग प्री कॉलोनियल टाइम्स है, इसमें क्या हुआ, एक ट्रेड रूट बना। ठीक है एक रूट बनाया गया जिसको नाम रखा गया स्लिक रूट। ये 3 मुल्कों के बीच था, चाइना, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तब का इंडिया बहुत ही बड़ा था, तब का चाइना बहुत ज़्यादा वास्ट था, और तब का अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान सेम ही है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक इंडिपेंडेंस आ गई मार्केट में। ठीक है जी। और ब्रांडिंग को क्या हो गया, जैसे प्रिया गोल्ड फॉर एग्जांपल, मैरी गोल्ड, मतलब फैमिलीज या फादर के नाम पे, बहन के नाम पे, बीवी के नाम पे, माँ के नाम पे, अपने नाम पे, ये ऐसे ब्रांडिंग होने लगी। जैसे निरमा है फॉर एग्जांपल, ऐसे ही तब हर किसी चीज़ में अपने अपने नाम या अपने घर वालों के नाम पे ब्रांडिंग होने लगी। और इसमें क्या हुआ, ये इसमें एक ओपन एयर मार्केट्स वजूद में आए। तब तक ओपन एयर मार्केट्स का कोई सिस्टम था नहीं, तो अब ओपन एयर मार्केट्स आए। क्योंकि पहले तो ट्राइब्स के बीच होता था ट्रेड, अब लेकिन ओपन एयर मार्केट्स किसको हम कहते हैं? फॉर एग्जांपल कोई रेडी वाला सब्जी बेच रहा है, इसको हम कहेंगे ओपन एयर मार्केट। कोई फुटपाथ पे किसी ने कोई शीट डाला है, उस पर वो कोई सामान बेच रहा है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स या कपड़े या खिलौने, कुछ भी, तो उसको हम ओपन एयर मार्केट्स कहते हैं। जो दूसरा है वो है इन अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक कॉपरेशन डेवलप हो गई, गवर्नमेंट और बिजनेस होल्डर। फॉर एग्जांपल इससे पहले बिजनेस का कोई टेंशन नहीं होता था, वो कोई फंडिंग या वगैरह एक्स्ट्रा नहीं करते थे गवर्नमेंट को, ना ही गवर्नमेंट उन सब में कोई दखल अंदाजी करता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब टैक्सेस के थ्रू या बाकी चीज़ें, या गवर्नमेंट को फंडिंग मिलने लगी, ताकि यही मतलब ये फॉर एग्जांपल उनको फंडिंग मिलने लगी। तो उससे क्या हुआ, एक रिलेशन बन गई बिजनेस के दरमियान, बिजनेस और गवर्नमेंट के दरमियान।
इसमें क्या हुआ, इसमें एक मार्केट बना, इसमें एक मार्केट बना। जो नोबिलिटी का मतलब है यहाँ पे, क्योंकि आपको अंग्रेजी, आप अंग्रेजी से उतार सकते हो, तो मैं आपको इसलिए ये सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो जो नोबिलिटी का मतलब है यहाँ पे, वो हो गया नोबल, नोबल पर्सन्स, ठीक है। और जो बोर्गेसी का मतलब है, वो है, अगर हम सिंपल टर्म, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये मिडिल क्लास है, ठीक है। मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, न ज़्यादा रिच न ज़्यादा गरीब। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें पहले तो क्योंकि ओपन एयर मार्केट था, फॉर एग्जांपल आज कोई देता था एक जगह, प्लेस ए में ओपन एयर मार्केट, उसको जगह मिलती थी उधर ही, तो कल वो कहीं और पे देता था। लेकिन अब इस दौर में क्या हुआ, इस दौर में हुआ कि एक फिक्स्ड लोकेशन पकड़ी गई, ठीक है। एक शॉप टाइप बनाया गया, वो टेम्पररी ही था लेकिन शॉप टाइप एक फिक्स्ड लोकेशन पे दिया गया, मतलब वो जगह है अब पकड़ी गई, तो वहाँ पे वो कल को कोई दूसरा नहीं आ सकता था कि अब यहाँ पे अब मैं बैठूंगा। तो ऐसे ही, और इसमें सबसे मेजर पार्ट जो है वो है कस्टमर अटेंशन पे फोकस दिया गया। तब तक कस्टमर अटेंशन का कोई नामो निशान था नहीं, लेकिन अब से कस्टमर, क्योंकि अब लोग समझने लगे थे कि कस्टमर रिटेन होना ही, क्योंकि पहले तो कोई, जब ओपन एयर मार्केट था तो वो कल एक जगह होते थे, परसों दूसरी जगह, लेकिन अब वो एक ही जगह फिक्स्ड होते थे। तो वो चाहते थे कि अब एक बार जो कस्टमर हमारे पास आए वो बार बार आए। और इसमें एक चीज़ थी, इसमें इन्वेंट्रीज नहीं रखी जाती थी। जो फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्रीज आज रखी जाती है, इसमें नहीं रखी जाती थी। इसमें इतना ही बनाया जाता था जो उनको पता होता था कि ये निकलेगा। तीसरा क्या है, ज्यूरिंग इंडस्ट्रियल एरा एंड इमर्जेंस ऑफ ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। इसमें क्या हुआ, इसमें एक मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई फॉर मास कंजम्पशन। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। और इसमें एक टर्म यूज़ है, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, ठीक है जी। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग को अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स द मैसेज, अनकोट, वी हैव समथिंग यू वांट, अनकोट। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में क्या कहते हैं, हमारे पास वो है जो आप, हमारे पास कुछ है जो आपको चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। तो प्रोडक्ट्स जब पहले तो महंगा था, काफ़ी ज़्यादा महंगा था पहली चीज़ें, लेकिन अब क्या हुआ, जब प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, मास प्रोडक्शन हो गई, तो क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइसेस भी कम होने लगी, क्योंकि इन्वेंट्रीज तो अब फिनिश्ड गुड्स तो इन्वेंट्रीज में भी जमा होने लगा। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो ही इन्वेंट्रीज में फिनिश्ड गुड्स रहने लगा, तो धीरे धीरे प्राइसेस भी कम हो गई, ताकि वो जो माल बचा है इन्वेंट्रीज में, ताकि वो ख़त्म हो जाए। इसी एरा में, जो कि है इंडस्ट्रियल एरा, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ एक होलसेलर्स भी आए, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आए, इंटरमीडिएट्स भी आए। इसी दौर में ये सब आए, और इसी में प्रमोशन भी आया, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, सब कुछ इसी दौर में आया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दौर है, क्योंकि इसी में सेल्स भी आया, एडवर्टाइजिंग भी आया, प्रमोशन भी आया, और होलसेलर्स भी, इंटरमीडिएट्स भी, और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी दौर में आए। और इसमें फिनिश्ड गुड्स भी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्रीज भी रखी जाती थी। चौथा क्या है, ज्यूरिंग लेट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये है ज्यूरिंग इंडस्ट्रियल एरा, ठीक है। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ख़त्म होने वाला था, तब क्या था, सेल्स प्रेशर और प्रोडक्ट स्टार्टेड, सेल्स प्रेशर बढ़ने लगा, ओवर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट स्टार्टेड। अब मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इन्वेंट्रीज में जमा होने लगे। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1929, जो एक ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 है, इस पे अगर आप इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे अच्छी सी, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो इस पे हम एक वीडियो आपको अलग से बनाएंगे। तो क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, पीपल स्टार्टेड एग्रेसिव सेलिंग ड्यू टू हाई कंपटीशन। अब इसमें कंपटीशन आया। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, पहले एक फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, पहले एक या दो या तीन राइस के साथ करते थे, मतलब वो फार्मर्स के साथ अब राइस लेते थे तो बनाते थे। लेकिन अब 10-20 आने लगे एक ही मार्केट में, तो अब कंपटीशन भी बढ़ने लगा, प्राइस भी कम कम और कम होने लगा। मतलब अगर पहले कम हुआ था तीसरी में, यानी कि ज्यूरिंग इंडस्ट्रियल एरा में अगर कम हुआ था, तो लेट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एरा में और कम प्राइसेस होने लगे। और इसमें क्या हुआ, ट्रेडर्स रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीट परचेज एंड ब्रांड लॉयल्टी एंड वर्टिकल मार्केटिंग। वर्टिकल मार्केटिंग जो है बेटा, इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग भी। इसमें क्या होता था, जैसे कि अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो रिलेशनशिप, ये जो है वर्टिकल मार्केटिंग,
ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेशनशिप मार्केटिंग। इसमें क्या है, ये एक मैसेज थी, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो एक मैसेज है, वी आर हेयर फॉर यू, हम आपके लिए है। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग का और क्या है, हमारे पास आपके लिए कुछ है। लेकिन वर्टिकल मार्केटिंग जो है या रिलेशनशिप मार्केटिंग, इसमें क्या है, हम आपके लिए ही यहाँ पे है, ये इसमें डिफरेंस है। तो इसमें एग्रेसिव सेलिंग भी होने लगी, ट्रेडर्स। और इसमें क्या हुआ, इसमें वापस डायरेक्ट मार्केटिंग भी, जैसे कि पहले ही दौर में स्टार्टिंग में होता था, आपस में वो ट्रेड करते थे, तो उसको हम उसी को हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब जब फेस टू फेस बात हो, ठीक है, वन ऑन वन बात हो, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग भी इस दौर में वापस आने लगी, फेस टू फेस बातें होने लगी। और वर्टिकल मार्केटिंग भी इसमें शुरू हो गई। एक लॉन्ग, क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग इसलिए स्टार्ट हो गई इसमें फिर से, ताकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पे था, यानी कि ख़त्म होने वाला था। तो अब क्या हुआ, अब मतलब एक वो चाहते थे कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारी अपने कस्टमर्स के, खास करके जो बल्क में लेते थे, तो वो चाहते थे कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारी इनके साथ बने, ताकि फिर हमें कल को और ना ढूंढने पड़े। इसी दौर में मैकडोनल्ड्स एंड इसी दौर में क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिगनिंग ऑफ पार्टनरशिप टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। एग्जांपल, मैकडोनल्ड इसी दौर में पार्टनरशिप्स भी स्टार्ट हो गई। तब तक की कोई आइडिया ही नहीं था कि हम आपस में पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, या हम एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। इसी दौर में ये सब स्टार्ट होने लगा। फिफ्थ क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा। तो जो फिफ्थ है, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा, इसमें क्या हुआ, एज डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या, मैंने अभी आपको कहा, वर्टिकल मार्केटिंग, यानी कि हम यहाँ पे आपके लिए है, कोट वी आर हेयर फॉर यू, अनकोट, ठीक है। नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मास्टर परचेजिंग एग्रीमेंट स्टार्टेड। इसमें बहुत बड़े लेवल पे कॉन्ट्रैक्टिंग, मास्टर परचेजिंग स्टार्ट हो गई, एग्रीमेंट स्टार्ट हो गए, साइन करना, MOU जिनको हम कहते हैं, ठीक है जी। और इसमें ज़ुबान की वैल्यू होती थी, अब ज़ुबान की वैल्यू है, पहले तो कोई ख़ास वैल्यू थी नहीं, लेकिन अब अगर आपने कोई ज़ुबान दी, जिसको हम लफ्ज़ कहते हैं, अगर आपने किसी के साथ ज़ुबान दी, तो आपको अब उस ज़ुबान पे रहना था, अब आप उस पर हिल नहीं सकते थे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक CRM का। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।